चलिए आज केमिस्ट्री की अनोखी दुनिया में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की साधारण सी दिखने वाली चीजें कितनी असाधारण हो सकती हैं? आज हम केमिस्ट्री की मुश्किल बातों को मजेदार कहानियों में बदल देंगे। तो शुरू करें। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, चीनी, हीरा और ग्रेफाइट तीनों एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? एक मीठी सी चीज जो हम खाते हैं, दूसरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, और तीसरे से तो हम लिखते हैं। लेकिन क्या कोई यकीन करेगा कि इन तीनों में एक बहुत ही गहरी, बहुत ही कॉमन बात है? जी हाँ, हैरानी हुई ना? ये तीनों ही एक ही जादुई तत्व से बने हैं, और वो है कार्बन। सही सुना, आज हमारी पूरी कहानी का हीरो कार्बन ही है। एक ऐसा एलिमेंट जो मुलायम भी है और सबसे कठोर भी, मतलब हर रूप में मौजूद है। तो कहानी का पहला पड़ाव है कार्बन की अपनी दुनिया। देखते हैं कि कैसे एक ही तत्व इतने सारे अलग अलग रूप ले लेता है। और ये कार्बन सिर्फ चीनी या हीरे में नहीं है, अरे ये तो हर जगह है। हमारे अपने शरीर का करीब 18.5% हिस्सा कार्बन ही तो है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस जमीन पर चलते हैं, सब में कार्बन है। सच कहें तो कार्बन के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जीवन का आधार है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं उस खेल के नियम जो सारे परमाणु यानी कि एटम्स खेलते हैं। तो इस खेल का हर खिलाड़ी है एक एटम यानी परमाणु। इसे ऐसे समझिए कि ये हर तत्व का सबसे छोटा, सबसे नन्हा सा हिस्सा है, और इन नन्हे खिलाड़ियों का बस एक ही सपना है, स्टेबल होना, मतलब जिंदगी में शांति और स्थिरता पाना। तो ये स्टेबिलिटी मिलती कैसे है? सोचिए कि हर एटम के पास एक टीम है और उसे अपनी टीम में 8 खिलाड़ी यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही उसके बाहरी घेरे यानी आउटर शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, बस वो स्टेबल हो जाता है। यही इस खेल का गोल्डन रूल है। अब सवाल ये उठता है कि ये एटम्स अपना टारगेट पूरा कैसे करते हैं? क्या वो इलेक्ट्रॉन किसी से छीनते हैं, किसी को दान में देते हैं, या फिर मिल बांट कर काम चलाते हैं? तो देखिए, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एटम्स के पास मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला है आयोनिक बॉन्ड। इसमें सीधा सीधा लेना देना होता है। एक एटम दानी बन जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। और दूसरा रास्ता है कोवेलेंट बॉन्ड, जहां एटम्स कहते हैं चलो यार मिल बांट कर काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। ये दोस्ती वाला बॉन्ड है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो कार्बन की, अपने अलग ही स्टाइल में। कार्बन कहता है, ना मैं किसी से लूंगा, ना किसी को दूंगा, मैं करूंगा साझेदारी। असल में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं देने को और 4 उसे चाहिए, तो वो दूसरों के साथ हाथ मिलाकर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बड़े मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। देखते हैं कि ये बॉन्डिंग के फैसले कैसे एक एक्शन से भरी केमिकल रिएक्शन को जन्म देते हैं। इसे समझने के लिए ना एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, मंगरू और डमरू की। मान लीजिए डमरू के पास एक बॉल है, मतलब सल्फेट, लेकिन मंगरू जो है वो डमरू से ज्यादा ताकतवर है, तो मंगरू आएगा और डमरू से वो बॉल छीन लेगा। केमिस्ट्री में भी बिल्कुल यही गुंडागर्दी चलती है। जो तत्व ज्यादा रिएक्टिव यानी ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो कम शक्तिशाली वाले को उसकी जगह से हटा देता है। यहाँ देखिए, इस नीले घोल में कॉपर सल्फेट है, यानी कॉपर जो हमारा डमरू है उसके पास सल्फेट की बॉल है। अब हम इसमें डालते हैं लोहे की कील, जो कि कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली मंगरू है, और नतीजा, लोहा कॉपर को धक्का देकर हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। देखिए, घोल का रंग भी बदलकर हरा हो गया। बेचारा कॉपर अकेला रह गया। अब इस कहानी के आखिर में देखते हैं कि ये सारे नियम कानून, ये सारी केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की एक चीज साबुन में कैसे काम करती है। साबुन की कहानी में कार्बन की एक और सुपर पावर सामने आती है, जिसे कहते हैं कैटेनेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे लेगो के टुकड़े एक दूसरे से जुड़कर लंबी चेन बना लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कार्बन के एटम भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत लंबी लंबी चेन बना सकते हैं। अब देखिए, साबुन का हर मॉलिक्यूल एक जासूस की तरह है, जिसके 2 अलग अलग हिस्से हैं। एक है लंबी पूंछ, जिसे हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। इसे पानी से सख्त नफरत है, ये हाइड्रोफोबिक है। और एक है सिर, आयोनिक हिस्सा, इसे पानी से बहुत प्यार है, ये हाइड्रोफिलिक है। और ये काम बड़ा ही स्मार्ट तरीके से करता है,
जैसे ही हम साबुन लगाते हैं, पानी से नफरत करने वाली पूंछ फटाफट तेल और गंदगी में जाकर चिपक जाती है और पानी से प्यार करने वाला सिर पानी की तरफ रहता है। ये सब मिलकर एक गोल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। ये मिसेल गंदगी को अपने अंदर फंसा लेता है और फिर पानी के साथ बह जाता है। हो गई सफाई। तो देखा, केमिस्ट्री किताबों में बंद कोई उबाऊ सब्जेक्ट नहीं, बल्कि हमारे चारों तरफ मौजूद मजेदार कहानियों का खजाना है। अगली बार जब घर में चाय बने या कोई मोमबत्ती जले, तो जरा सोचिएगा, इसके पीछे की केमिस्ट्री की कहानी क्या है। खोज जारी रहनी चाहिए।